हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 16 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के ये जो नए जहाज हैं ये L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना ने नए बहुउद्देशिक पोत यानी MPV समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है और यह जहाज जो है कटुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो S परमेश जो है ये भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने S परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। परमेश पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। 3 दशकों से अधिक सेवा के साथ परमेश ने उप महानिदेशक यानी संचालन और तटीय सुरक्षा और प्रमुख ICG जहाज़ों के कमांड सहित जो है कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके कारण इनको अब ये दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये श्रीलंका के कमिंडो मेंडिस को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में जो है श्रीलंका के कमिंडो मेंडिस को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेंडिस जो है अपने टेस्ट करियर के पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं। और बात करते हैं महिलाओं में, तो महिलाओं में जो है इंग्लैंड की टॉमी ब्यूमेंट को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो ये उमर अब्दुल्ला जो है ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और नई सरकार का गठन जो है जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पार्थ प्रतिमेश सेनगुप्ता को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है। RBI ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। उन्होंने संस्थापक MD और CEO और CEO चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया है, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये राजकुमार हिरानी को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध गायक और अभिनेता
किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के खंडवा में दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक जो है राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जो है ये कोलंबिया के साथ किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर जो है 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते से दोनों देश के निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी और वित्तीय जो है विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये एझिमाला में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना की सबसे प्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 16 से 19 अक्टूबर के बीच जो है भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी WTSA 2024 का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान वह भी 8वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अमेरिका ने किस देश को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली और लगभग 100 सैनिक भेजने की घोषणा की है? अमेरिका ने इजराइल के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने और इसे संचालित करने के लिए लगभग 100 अमेरिकी सैनिक भेजने की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन या सीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच गए। और देखिए, तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। और नासा ने अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यानी यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 234वें पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण 1 लागू किया है, जो खराब श्रेणी में है। देखिए, तेलंगाना की महिला और बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर डी अनसुईया सीताक्का ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। और देखिए, एनपीपीए ने 8 अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में 50% की वृद्धि की है, जिससे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने ये दवाएं जो हैं अस्थमा, तपेदिक, ग्लूकोमा और थैलेसीमिया जैसे रोगों के इलाज के लिए आवश्यक हैं और मूल्य संशोधन में सक्रिय दवा सामग्री और उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। प्रोफेसर सुप्रदीप दास के नेतृत्व में आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बहुउद्देशीय फर्नीचर डिजाइन किया है, जो कॉम्पैक्ट शहरी घरों के लिए 8 विन्यासों के अनुकूलन है। और देखिए, समायोज्य पैलन और बेलनाकार सलाखों से बना यह फर्नीचर जो है कुर्सी, मेज या भंडारण इकाई के रूप में काम आता है। शहरी घरों के सिकुड़ने के साथ ऐसे अनुकूलनीय डिजाइन अनुकूलन की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो महाराष्ट्र ने 15,710 करोड़ की लागत वाली 2 नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखिए, महाराष्ट्र ने दमनगंगा बैतरड़ा गोदावरी और दमनगंगा एकादरे गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखिए, दमनगंगा बैतरड़ा गोदावरी परियोजना जो है 160.9
MLD जल उपलब्ध कराएगी, जबकि 33,110 हेक्टेयर की सिंचाई भी करेगी। और दमन गंगा एकाधरे गोदावरी परियोजना है, 100 से MLD जल उपलब्ध कराएगी और 12,998 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी, जिससे जो है नासिक के सिन्नर तालुका में बदलाव आएगा और बाढ़ से भी राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो भारत ने अनुसंधान NRF के अंतर्गत अनुसंधान अनुदान और EV मिशन शुरू किया है। देखिए, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान यानी PEMECRG और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी महा EV मिशन शुरू किया है। देखिए, PMECRG भारत के वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ने में प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। महा EV मिशन जो है, इसका उद्देश्य जो है EV घटकों और आधारिक संरचनाओं के लिए अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जीता है। देखिए, इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ को चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है इसकी सफलता के लिए प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री महासंघ यानी IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, पुरस्कार समारोह जो है इटली के मिलान में आयोजित किया गया और चंद्रमा 3 के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना दिया है। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो देखिए, मशहूर अभिनेता अतुल परचूरे का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए मशहूर मराठी और हिंदी अभिनेता अतुल परचूरे का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह ऑल दी बेस्ट, सलामे इश्क और नवारा माजा नवा साचा जैसी लोक फिल्मों में नजर आए थे। परचूरे को 2 वर्ष पहले कैंसर का पता चला था और उनका इलाज चल रहा था। वह टीवी शो जागो मोहन प्यारे और नाटक तरुण तुर्क महतारे अरका में काम के लिए मशहूर थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, भारत अमेरिका के बीच 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद का समझौता किया था। भारतीय ने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है 31 जो है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, इस समझौते ने 3 सेनाओं की खरीद में शामिल है, जिसमें भूमि, वायु और समुद्री संचालन को भी लाभ होगा। और देखिए, देश में ड्रोन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन आधारित रसद के लिए एक अलग अनुबंध हस्ताक्षर किए गए हैं। ड्रोन जो है खुफिया जानकारी जुटाने और हमला करने में क्षमताओं को बढ़ाएंगे और इसकी खरीदारी को जो है CSS यानी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन सिक्योरिटी ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा कॉन्फ्रेंस इटली के मिलान में शुरू हुई। देखिए, 75वां IAC मिलान में शुरू हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक वैश्विक अंतरिक्ष विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम की जो थीम रही है, जिसको विषय वस्तु भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के साथ, ये रही इसकी थीम। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के साथ अंतरिक्ष जो है प्रौद्योगिकी उन्नति को संतुलित करने पर जोर देता है। और 200 से अधिक तकनीकी सत्र चंद्रमा और मंगल के सतत अन्वेषण को संबोधित करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो भारत स्वीडन ने अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को सुदृढ़ किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान और नवाचार में भारत स्वीडन के बीच सुदृढ़ सहयोग पर जोर दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत विश्व स्तर के 39वें स्थान पर और देखिए मध्य और दक्षिणी एशिया के में पहले स्थान पर है। नवाचार में वैश्विक नेता स्वीडन भारत की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है और यह सहयोग जो है 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।
चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो सोनम उत्तर मस्कर ने ISSF 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। देखिए, सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में रजत पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने 252.9 का स्कोर हासिल किया, जबकि चीन की यूटिंग हुआंग ने स्वर्ण और फ्रांस की योसेन मुलर ने कांस्य पदक जीता है। देखिए, भारतीय निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने 177 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रही हैं। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। देखिए, नासा ने ग्रहों की खोज के लिए अपना सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। और देखिए, मिशन का उद्देश्य जो है यह पता लगाना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन सहायक स्थितियां है या नहीं। इसके उप सतह महासागर पर ध्यान केंद्रित करना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह जो अंतरिक्ष यान है 5.5 वर्षों में 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 2030 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। देखिए, अंतरिक्ष यान संभावित रहने की क्षमता के लिए यूरोपा के बर्फ और खोल और उपसतह महासागर का अध्ययन करेगा। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।